नमस्कार, मॉम एंड बेबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 7+ बच्चों को हम मॉनसून में कैसे प्रोटेक्ट करें। इसके पहले मैंने 0 to 6 मंथ के बच्चों को हम मॉनसून में कैसे प्रोटेक्ट करें इसका वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाई थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी 7+ बच्चों के को मॉनसून में कैसे प्रोटेक्ट करें। जैसा कि हम जानते हैं, मानसून आते ही बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, फीवर, कोल्ड कफ, मतलब बहुत सारी बीमारियां। और इस समय मॉस्किटो का भी आतंक बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वो हर जगह ही, दिन हो रात हो, हर समय ही बस काटने के लिए दौड़ते रहते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ही बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में क्लॉथिंग से लेके उनके फूड, फिर उनको बाथिंग, मसाज, सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम बात करते हैं वाटर के बारे में। इस समय आप बच्चे को ध्यान रखें कि आप बच्चे को जो वाटर पीने के लिए दे रही हैं या फिर उनके फार्मूला मिल्क को बनाने के लिए यूज़ कर रही हैं, वो बॉइल्ड वाटर का यूज़ करें। आप वाटर को बॉईल करें, फिर उसे ठंडा कर बच्चे को पानी पीने के लिए दें। या फिर अगर आप उस वाटर को आप कहीं पर स्टोर कर कोई थर्मस में स्टोर कर रख सकती हैं। फिर जब भी आपका बच्चा पीने के लिए मांगे तो आप उसमें से निकाल कर उन्हें दे दें, या फिर उसका फार्मूला मिल्क बनाना है तो आप उसमें से ही यूज़ कर सकती हैं। इसलिए आप इस समय ध्यान रखें कि आप इस समय बच्चे को बॉयल वाटर ही दें, क्योंकि अगर वो इस समय बारिश का पानी और सारे पानी इस समय आपस में मिल जाते हैं, जिससे कि बच्चे को डायरिया होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि बच्चे को बॉइल्ड वाटर ही दें। सेकंड, हम बात करेंगे कि बच्चे को हम किस तरह का खाना दें। इस समय आप बच्चों के लिए बाहर का जो भी फूड होता है उसे अवॉइड करें। गलती से भी आप बच्चे को बाहर का खाना ना दें, हो सके घर में ही बनाएं और फ्रेश खाना दें। इन केस अगर आपने खाना बना लिया है बट आपका बच्चा अभी नहीं खा रहा है, तो आप उसे अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में बंद कर या फिर कोई भी बर्तन में बंद कर उसे ढक करके फ्रिज में रख दें। फिर जब बच्चा खाने को मांगे तो आप उसे गर्म कर बच्चे को दे दें। लेकिन आप इस समय कोशिश करें कि फ्रेश फूड का ही यूज़ करें। जब अगर बच्चा बाहर का खाने के लिए ज़िद करे तो आप उन्हें गलती से भी उसे ना दें। और ऑयली चीज़ इस समय बच्चों के लिए कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इस समय हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसका भी फंक्शन बहुत स्लो हो जाता है। इस समय हम खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप ये ध्यान रखें कि बच्चे को आप ऑयली चीज़ भी कम दें। और जो भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स आप बच्चे को दे रही हैं उसे अच्छे से वॉश कर ही दें। अगर आप जानती होंगी तो लिक्विड आती है जिससे हम वाटर में 1-2 बूंद डाल दें और इससे हम फ्रूट्स या फिर वेजीज धोते हैं तो वो अच्छे से उसका जर्म्स हट जाता है। तो इसलिए आप उस समय इस लिक्विड का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसे अच्छे से धो कर के ही बच्चे को दें। अगर आप कोई भी फ्रूट्स कट कर रही हैं या फिर वेजीज कट कर रही हैं तो कोशिश करें कि वो उसी समय ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर आप कोई फ्रूट्स या वेजीज कट करती हैं तो आप देखिएगा कि उसके बाद उसका कलर थोड़ी देर बाद चेंज होने लगता है। तो इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि आप उसी समय उसे करें, क्योंकि ये जो कटे हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर जो भी कुक फूड होता है रखा हुआ रहे तो उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी लग जाती है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आप उसी समय तुरंत उसे ख़त्म कर दें। और जब भी आप बच्चे को इन केस अगर आप कुछ टाइम बाद वो जो कुक की थी फूड उसको दे रही हैं तो आप पहले खुद टेस्ट कर लीजिए कि वो फूड सही है कि नहीं, उसका टेस्ट सही है कि नहीं, उसमें स्मेल तो नहीं आ गई, फिर उसका कलर तो चेंज नहीं हो गया। इस तरह आप बच्चे को ज़रूर से ज़रूर चेक करके दें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जर्म्स बैठ जाते हैं जिससे बच्चों को इससे हार्म पहुंच सकता है। इस समय बच्चों के बॉडी को बहुत ही हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स सोचते हैं कि मौसम ठंडा के इस वजह से प्यास नहीं लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय हमारे बॉडी
में बहुत पसीना होता है। इस वजह से हमें बच्चों को बॉडी को हमेशा हाइड्रेट करना पड़ता है। इस वजह से आप बच्चे को थोड़े थोड़े देर पर वाटर, अगर बच्चे वाटर लेने से इनकार करें तो आप उस समय उन्हें कोकोनट वाटर, जूस, इस तरह आप बच्चे को थोड़े थोड़े देर पर ज़रूर देते रहें। अब हम बात करते हैं बच्चे के बात के बारे में। इस समय आप कोशिश करें कि बच्चे को डेली से डेली बात दें, क्योंकि इस समय बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जिससे कि अगर गर्मी घमौरी होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस समय घमौरियाँ भी बहुत होती हैं, तो आप बच्चे को डेली से डेली बात दें। और आप इस समय बच्चों को बात के पहले मसाज ज़रूर दें, डेली मसाज दें। और इस समय आप लाइट वेट ऑयल का यूज़ करें। इस समय आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकती हैं, वो बिल्कुल ही लाइट वेट होती है। इस वजह से आप ध्यान रखें कि आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, उसके तुरंत बाद ही आप बच्चे को बात दें। अगर आप पॉसिबल है तो आप नीम के पत्ते को बॉईल करके उसके पानी को, जिस बच्चे को आप बात दे रही हैं जिस पानी से, उसमें मिक्स करके आप बच्चे को बात दे सकती है। अगर ठंडक दिन है, अगर बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, तो आप उस समय गर्म पानी का यूज़ कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इस समय बच्चे को क्लॉथ कैसा देना चाहिए। इस समय बच्चे को आपको ध्यान से, इस समय आप फुल स्लीव, हाफ स्लीव, दोनों बच्चों का क्लॉथ इस समय आपको आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इस समय कभी कभी ठंड हो जाती है और कभी कभी बहुत गर्मी पड़ने लगती है। तो आप उस समय बच्चे को, अगर गर्मी पड़ रही है तो हाफ स्लीव का ड्रेस पहना दिया, उसके बाद जब ठंड लग रही है तो उसी के ऊपर आप फुल स्लीव पहना दीजिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा मोटे या फिर ऊनी कपड़े का यूज़ नहीं करें। आप ध्यान रखें कि आप कॉटन के कपड़े का यूज़ करें। जब आप ठंड पड़ रही है तो आप फुल स्लीव यूज़ करें, लेकिन हाँ, वो कपड़ा बिल्कुल ही ढीला ढाला होना चाहिए, क्योंकि इस समय पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पसीना की वजह से बच्चे का कपड़ा बच्चे में चिपक जाएगा, जिससे कि रैशेस होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि इस समय आप ढीला ढाला और कॉटन का कपड़े का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं बच्चों के क्रीम के बारे में। इस समय आप बच्चों को जो क्रीम लगाएं वो ध्यान रखें कि उससे बच्चों के स्किन पे वो ऑयली तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय बिल्कुल ही ड्राई क्रीम लगाएं। और इस समय जैसे कि आपको लगता है कि सन तो नहीं निकल रहा है, बट वो जो यूवी रेज होती है वो निकलती है। इस वजह से आप सनस्क्रीन का भी ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके बच्चे पे होगा ही, वो टोनिंग, सनबर्न ये होगा। इस वजह से आप इस समय भी बच्चे को सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, और जो क्रीम लगाएं वो बिल्कुल ही देखें कि बच्चे का उससे स्किन ड्राई रहे, उससे बिल्कुल भी पसीना ना आए, क्योंकि कोई क्रीम लगाने के बाद बच्चों के स्किन पे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो आप वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। जैसा कि मैं बोली, इस समय मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है। तो आप इस समय गलती से भी बच्चे को अगर बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए ले जा रही हैं तो आप कोशिश करें कि फुल स्लीव का ही कपड़ा पहना कर ले जाएं। और उसके बाद बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो उस समय आप मॉस्किटो पैचेस आते हैं वो यूज़ कर सकती हैं बच्चे के लिए, जो उनके कपड़े में चिपका दिया तो वो मॉस्किटो उनके पास नहीं आते। या फिर बहुत तरह की रोल ऑन आते हैं, जैसे गुड नाइट का रोल ऑन, ओडोमॉस का रोल ऑन, ममाअर्थ का रोल ऑन। आप उनका 4 डॉट बच्चे के कपड़े पे लगा दीजिए और फिर बाहर लेकर के जाइए, जिससे भी बच्चे को मॉस्किटो नहीं लगेगा। अगर बच्चा रात में सो रहा है तो पॉसिबल है तो आप कोशिश करें कि आप उनको नेट में ही सुलाएं, क्योंकि नेट तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो जो गुड नाइट या फिर जो कॉइल होता है वो बच्चों के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल होता है। इसलिए कोशिश करें कि रात को आप बच्चे को नेट में ही सुलाएं। बच्चे जब 1 साल से बड़े हो जाते हैं तो वो इधर उधर भागने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो आप उस समय भी ध्यान रखें कि फर्श को बिल्कुल ही साफ रखें। इस समय आप बच्चे को डायपर कम से कम यूज़ करें। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप बच्चे को डायपर पहना रही हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप उस जगह पे डायपर रेसिस्ट क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल ज़रूर ही लगाएं, फिर ही बच्चे को डायपर पहनाएं। अगर आपका बच्चा लेवा या फिर किसी तरह के बेड आप उनको सुलाने के लिए यूज़ कर रही हैं
उस बेड को अगर धूप निकले तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर वीक में 2 बार धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उसमें बहुत जम्स हो जाती है, जो जम्स धूप में बहुत मर जाएंगी। इस वजह से आप उसे ज़रूर से ज़रूर धूप दिखाएं। आप जिस भी बच्चे को जो कपड़ा पहना रही हैं उसे आप जब भी धोएं तो ध्यान से डिटॉल का यूज़ करें उसे धोने में। और बच्चे को कभी भी कपड़े पहनाने से पहले ये देख लें कि उसमें हल्का सा भी नमी तो नहीं। अगर उसमें नमी हो तो आप उसे, अगर धूप है तो आप उसे अच्छे से धूप में सुखाकर, अगर धूप नहीं है तो आप आयरन के हेल्प से उसे अच्छे से ड्राई करके ही बच्चे को पहनाएं, जिससे कि अगर आप बच्चे को वो गीला कपड़ा पहना देंगी तो बच्चे का रैशेस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से आप ध्यान से बच्चे को ड्राई कपड़ा ही पहनाएं। फिर आप ये ध्यान रखें कि आपका बच्चा, इस समय बच्चे बहुत जल्दी सुसु करते हैं, तो आप हमेशा बच्चे का ये भी ध्यान रखें कि बच्चा सुसु किया है कि नहीं। अगर वो सुसु किया है तो उसके पैंट जो भी हो, जो पहना है, पैंट नैपी जो भी पहना है, उसको आप जल्दी से जल्दी चेंज करें। डायपर भी बच्चे का 2 से 3 घंटे पे ज़रूर से ज़रूर चेंज करें। और लास्ट जो सबसे ज़रूरी बात है, इस समय आप अपने पास सभी दवाइयों को ज़रूर से ज़रूर रखें, ताकि अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ जल्दी से जल्दी कर सकें। इस वजह से आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में इस समय चेक कर लें कि आपके पास सारी दवाइयाँ अवेलेबल है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।